रितु जी अंबाला से। राधे राधे। श्री हरिवंश गुरुदेव, राधे राधे। गुरुदेव, आप बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन में परिवार में ही भगवत भाव करना चाहिए। हम वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, परंतु कई बार बच्चे कहना नहीं मानते, उनकी पिटाई कर दी जाती है और बाद में दुख होता है कि हम तो आपके बच्चों में आपको प्रभु आपको देखते हैं, आपकी पिटाई कर दिया। और देखो, अभी क्या प्रारंभिक है, अभी कोई भाव सिद्ध तो हुआ नहीं है। जब भगवान पुत्र के रूप में आए, हमें सौभाग्य दिया है माता पिता का, तो उनको डांटेंगे, उनको सिखाएंगे। आप तो भावना करेंगे। संदीपनी जी के नीचे बैठे हुए हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। संदीपनी जी आसन में बैठे हैं, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़े बैठे हैं। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी के पिता वो स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और कहा, तुम चैतन्य देव को डांटते हो, डांटा मत करो। तो उनका डांटने की बात तो अलग रही, अगर उपद्रव करेंगे, उद्दंडता करेंगे, बाल रूप है ना वो, तो हम शपथ भी लगाएंगे। तो बोले हमें जानना भी नहीं कि कौन है, जब मुझे सौभाग्य देने के लिए पुत्र रूप में आए हैं तो हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो हमें स्वांग मिला है, हम अपने स्वांग में रहें। हमें माता का स्वांग मिला है तो हम शपथ भी लगाएंगे, दुलार भी करेंगे, तो उसमें पश्चाताप थोड़ी होना है। प्रभु है, भाव रखना है। अब जैसे मानो शिष्य रूप में सब महात्मा लोग ही तो हैं, पर हमें गुरु भाव दिया इन्होंने और शिष्य भाव इन पर है, तो अब जहाँ धर्म की जरा भी त्रुटि होने पर इनके लिए दंड विधान लागू हो जाता है। तो दंड विधान देने का अधिकार प्रभु ने मुझे स्वांग दिया, इसलिए दे रहे हैं। उसमें कोई पश्चाताप थोड़ी होता है कि अरे ये तो संत हैं, ये तो भगवान के स्वरूप हैं, हमने इनको नहीं, क्योंकि हमको स्वांग मिला है, गुरु का स्वांग दिया है। आप शिष्य रूप में आए हो, समझना है, नहीं ऐसे तो तुम परेशान हो जाओगी। नहीं, जहां हमें जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें संभाल करके, विचार को संभाल करके, तो इसमें थोड़ी कि हम बेटे से कहें कि तुम तो भगवान हो, नहीं, पर अंदर भाव रखना कि प्रभु आप इनके रूप में है, पर मुझे माँ का स्वांग दिया है, प्रभु ऐसे ही लीला आपके साथ करूंगे। ये अंदर का बात है, बाहर थोड़ी उसको प्रभु बोलना है। अब इनसे थोड़ी कहते हैं कि आप तो भगवत स्वरूप हो, आपको कैसे डांटे। नहीं, मान लो कोई फिसल रहा है तो फिसलने के पहले ही पकड़ ले कि फिसलने वाला है, पकड़ ले, तब तो अब गिर पड़ा, हाथ पैर टूट गए, फिर उठाओ तो फिर क्या फायदा, वो तो टूट ही गए हाथ पैर। तो ऐसे ही साधक को देखा जाता है कि जरा सा फिसलन हुई, तो ऐसे माता पिता अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने समाज, हर जगह तो हम भगवत भाव करेंगे। लेकिन हमको क्या भाव मिला ये भी तो देखना है। मान लो टीचर है, अब विद्यार्थी को हे भगवान, तो फिर कैसे बने, नहीं जरूरत पड़ी तो एक डांट लगाई, भाई आपको ये काम दिया था, इसे पूरा क्यों नहीं किया। ऐसे ही हर जगह है। मरीज है, उसकी जरूरत है कि ऑपरेशन करना है, तो भगवान उसमें है, पर चीरा लगाया जाएगा, बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा, दवा दी जाएगी। ऐसे ही हमको पूरा स्वांग करना है। हमें जो रोल मिला है वो हम परफेक्ट निभाएं। अगर हम चूक करेंगे तो भगवत भाव ही नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो हमें चूक नहीं करना, हमें जो स्वांग मिला है, जो रोल मिला है, वैसे ही पूरा निर्वाह करें। नारायण कुमार जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु, इन सभी युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अपनी महिमा है और सभी युगों में इतना पाप नहीं होता था। हम इस कलयुग में कैसे बचें? तुम थे क्या? किसका प्रश्न है? जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा खा के नहीं रख देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के ढेर थे। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है, नहीं सुना ना। त्रेता युग में भगवान राम ने पूछा हड्डियां किनकी हैं? ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। और युगों में मानसिक पाप का भी दंड नरक भोगना पड़ता था। कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं है, जो शरीर से करोगे उसी का है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य होए और नहीं पापा। मानसिक सोच लिया, पक्का विचार किया
कि कल वृंदावन जाएंगे 500 संतों को भोजन पवाएंगे और आप नहीं आ पाए, तो 500 संतों को भोजन पवाने का आपके पास पुण्य एकत्रित कर दिया कलयुग ने। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कैसी बात करते हो, कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते हो बच्चा। जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहाँ कलयुग है। यहाँ तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग हियाँ है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, हम पापाचरण करेंगे तो कलयुग। नहीं तो कहाँ कलयुग है बच्चा। तो कलयुग यही है, मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा करना, स्वर्ण की चोरी करना, जुआ खेलना, यही तो है कलयुग के स्थान। तो उन स्थानों को मत छो, तो कलयुग है ही नहीं। क्या हर युग में ये नहीं था क्या? बहुतायत थे, बहुतायत थे, बहुतायत नहीं बहुतायत। अब तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें पता ले। शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे। ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा। जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं युग रूप में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ब्रह्मा जी ने नरकादि का सब निर्माण हुआ जब, तो सतयुग से कहा कि बेटा हमें पता है तुम्हारा स्वभाव बहुत पवित्र है, तो तुम अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था रखना कि नरक भी बनाया है हमने। बोले पिताजी हमारे राज्य में कोई नरक जाए, असंभव। तो त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में जाएंगे उसी मार्ग में, मतलब हमारे भी राज्य में कोई नरक तो बड़ा कठिन है। द्वापर से कहा तो उनका पिताजी आपकी आज्ञा पालन करने की चेष्टा करेंगे। तो कलयुग से कहा तो बोले जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरले स्वर्ग या परम पद प्राप्त करे, सबको हमारे राज्य में नरक हाउसफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि मदिरा पीना ये स्वभाव बन चुका है, अपवित्रता भरी हुई। यही सब स्वागत में तो परोसा जाता है और कहा जाता है वीआईपी पार्टी हुई है। तो ये सब नरक की बातें, और ये छोड़ दो तो अभी आनंद है। आप बोलो कहाँ कलयुग किसको परेशान कर रहा है? अब आप गंदी बातें करोगे तो चाहे जो युग हो परेशानी तो आ ही जाएगी। कानून है, धर्मशास्त्र है, फिर वो आपको परेशान कर देंगे। नहीं प्रभु, वो तो बचपन से ही मम्मी पापा ने नहीं सब आदत, तो सब इन चीज़ों की आदत नहीं डाली है। तो तुम अपने दिमाग में क्या डाल लिया कलयुग के विरोध भाव? प्रभु मैं कह रहा हूँ जैसे अभी यहाँ है, तब जितनी देर यहाँ है वृंदावन में तब तक तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे ही अपने काम पे पहुँचे तो गृहस्थी से भी ये चीज़ें प्रेशर करती हैं इधर उधर। नहीं, हम ये कह रहे हैं बच्चा पहले समझो, जैसे बाजार लगी है तो जो चीज़ हमें नहीं खरीदना वो हमको परेशान करती है। क्या लगी? अपने अपने बाजार लगी भाई, सब चीज़ बिक रही। अब हमको जो चीज़ खरीदनी हमें उस दुकान में खड़े हो जाना है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी बाजार हटा दी जाए, हमको तो केवल श्री जी के लिए इत्र चाहिए, तो इत्र के सिवा पूरी बाजार में नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं मुर्गा भी कट रहे हैं, कहीं बकरा बिक रहा है, कहीं शराब बिक रही, कहीं तुमको क्या चाहिए? तो भगवान का संसार है, इसमें सब अलग अलग खोपड़ी के अलग अलग खेल हो रहे। तुम कौन से खेल खेलना चाहते हो? अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। हमको कोई गिरा कैसे सकता है? हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा? हम ना खाएं तो कोई कैसे खवा देगा? हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा? हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। और दोष देते हैं कलयुग का। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, कभी कलयुग नहीं। हमें बताना कभी मिल जाए कलयुग। तो अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे आप? नाम जब का ऐसे कुछ बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, तो कौन करता है आजकल? ऐसा कोई नहीं करता है। हाँ, ये तो बिल्कुल। हमें कहते हैं कि सबके सौभाग्य ऐसे नहीं हैं। सबके सौभाग्य अगर वो चाहें तो अपने सौभाग्य बना सकते हैं, लेकिन सबके जब द्रवई दीन दयालु राघव,
तो साधु संगति पाइए। ये केवल गुरुजी प्रारब्ध के कारण ही होता है सब ऐसा? कुबुद्धि, कुबुद्धि, गंदी बुद्धि, उसको हम पवित्र नहीं करना चाहते। अगर हम साधु समागम में आज देखो कितने लोग यहाँ आकर के मतलब हजारों की संख्या में बोल चुके कि मैं गलत था। आप किसी को गलत बोलो तो देखो बुरा लगता है ना उसको, वो सभा में बोल गया मैं गलत था, लेकिन जब से सत्संग सुना 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से 6 महीने से मैं बिल्कुल सब छोड़ दिया हूँ और राधा राधा जपता हूँ। अब ये तो आया ना, भगवान कृपा किए, कभी साधु समागम भगवान कृपा करके उनको दिलाएं तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पर कुबुद्धि, रावण को विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर राहे, नाथ पुराण निगम अस कहाई। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे अंदर बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई, कुमति आ गई। तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नहीं? व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं। अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। तो कुबुद्धि कभी भी किसी भी युग में बढ़ सकती है। कुबुद्धि कंस की नहीं बढ़ गई, कितने ऐसे थे हुए जिनकी कुबुद्धि बढ़ गई और वो भगवान से द्रोह करने लगे। भगवान से ऐसा द्रोह कि भगवान को मारने के लिए कितने उपाय कर डाले। अब कुबुद्धि ही तो है, अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस कहा गया, वही दैत्य कहा गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना। सबके अंदर दोनों है। अब जैसे आप सत्संग सुन रहे हो तो कुबुद्धि को दबा के सुबुद्धि बढ़ रही, तो आपके विचार बदलने लगे। और अगर कुसंग मिल जाए तो सत्संग के विचारों को दबा के वो अपना प्रभाव दिखा देगी। कुबुद्धि अगर कुसंग बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी और निर्णय गलत हो जाएगा। तो प्रायः सत्संग मिलना कठिन हो रहा है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापीव के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान की कथा नाम जप, ये दुर्लभ बातें हैं। पाप तो रुपया पैसा पुत्र परिवार, ये तो घोर पापियों के पास भी है। तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है। ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवद विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का विचार नहीं करती, वो असत चेष्टाएं करती है। हमें तो बड़ा लगता है कि लोगों के हृदय कितने कठोर हो गए हैं। हम लोग किसी माता बहन के फिर ऐसे मार देना या उनके आभूषण आदि, अब अपने कहीं काट के देखो जरा से कैसा लगता है ऐसे। अब ऐसे पकड़ा खींचा चैन, मुंह भरा गिरी, कितना घसीटते हुए जा रहे, मतलब क्या क्या, ये कितना हृदय कठोर हो गया, कितनी कुबुद्धि आ गई। थोड़ी भी दया नहीं कि अगर ये इसकी जगह मेरी बहन होती, ये भी तो किसी की बहन है, अगर मेरी माँ होती इसके, और वो विचार ही नहीं है। कुबुद्धि में विचार नहीं होते, सुबुद्धि में विचार होते हैं। कुबुद्धि में जो विचार भी होते हैं वो गंदे ही होते हैं। बोले गंदे विचार वाला आदमी है, उसके विचार जो होते हैं वो कुबुद्धि के द्वारा दिए हुए हैं। अब भगवान कृपा करे, सत्संग मिले, नाम जप करे तो बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र हो तो उसके विचार पवित्र हो, उसके आचरण पवित्र हो। हमारे समाज में जो कुविचार बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्हीं को ठीक करना लक्ष्य है। ये जो सत्संग होता है, एकांतिक होता है, जो संत महात्मा जन प्रवचन करते हैं, उसका उद्देश्य ही है। अगर धन आदि का उद्देश्य न रखा जाए और इसे केवल समाज हित के लिए किया जाए तो ये निश्चित समाज का परिवर्तन करती है, समाज को सुबुद्धि प्रदान करती है। स्वामी हरिहरानंद महाराज जी चरणों में प्रणाम। महाराज जी, साक्षी भाव का ज्ञान होने पर भक्ति श्रेष्ठ है या पहले भक्ति में पर ज्ञान श्रेष्ठ है? उपासक की रुचि विशेषता इसमें काम करेगी। एक दूसरे को लघु या श्रेष्ठ का विषय नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको गुरु प्रताप से वेदांत के द्वारा पवित्र की हुई बुद्धि के द्वारा
तीनों का राग त्याग दे। अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए साक्षी भाव से वो तीनों को पहले बाधित करता रहता है। स्थूल की क्रियाएं, सूक्ष्म का चिंतन और स्वभाव के प्रभाव, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीनों मेरे नहीं हैं, इसका वो साक्षी दृष्टा मात्र है। अब इस भाव से धीरे 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 चिंतन शून्य हो जाना, तो जो बचा वो अपना स्वरूप बचा। और इसी तरह भक्ति में भी है, मानी बात कि परब्रह्म परमात्मा हमारी जो आत्मा स्वरूप है वो भगवान। अब उनका नाम रूप लीला गुण चिंतन करते हुए इसमें तदात्म भाव से चिंतन, इसमें साक्षी भाव नहीं होता, भक्ति में साक्षी भाव नहीं होता, इसमें तदात्म भाव होता है। इतना तदात्म भाव होता है कि मैं का विस्मरण हो जाता है। जैसे ज्ञान में इतना आत्मस्वरूप में रति हो जाए कि समस्त तू का विस्मरण हो जाए। तू शब्द है ही नहीं सृष्टि में, केवल मैं ही मैं है। अब वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। और भक्ति में मैं का विस्मरण है, मैं कौन हूँ इसका विस्मरण इतना तन्मय हो गया प्रभु में कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहे नंदलाल। एक इष्टा कर, सवाल हल होगा एक में ही। अब भक्ति से शुरू हुआ, मैं का देहात्म भाव का विस्मरण हुआ, जो आत्मस्वरूप प्रभु हैं वो उसमें तन्मय हो गया। तो बच्चा तो एक ही, मैं हटा तो जिसे हम तू मानकर आराधना कर रहे थे वही परमात्मा मैं हो गया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और भक्ति में जिस समय भगवत साक्षात्कार होता है तो दो कार्य होते हैं, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध एक साथ होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब ज्ञान में वही जो श्री कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है, वही आत्मरति होती है। आत्मरति, गाढ़ अपने स्वरूप में प्रीति, सर्वत्र ब्रह्म भाव, वही ब्रह्म मैं। अंतःकरण की समता, अंतःकरण का चिंतन शून्य हो जाना और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ज्ञान का है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा स्वरूपानुसंधान भक्तिरिव गरीयसी। स्वरूपानुसंधान में भक्ति श्रेष्ठ है। तो भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है कि बिना गुरु चरण आराधना की किसी को आज तक ब्रह्म बोध नहीं हुआ। तो जैसे हम साकार रूप भगवान श्री हरि को मानते हैं, ऐसे ही हम भावना करते हैं कि वही निराकार परम तत्व गुरुदेव के रूप में विराजमान है, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम न। तो हम सद्गुरु के चरणारविंद की सेवा परिचर्या और उनके वचनों के चिंतन के प्रभाव से हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं।